हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आई होप कि आप लोगों ने जो मेरे लेक्चर के 3 वीडियो थे वो सारे देख लिए होंगे। उसमें से पहला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी कि डिज़ाइन एनी ईच एंड एवरी गेट बाय यूजिंग नॉर गेट एंड नैन गेट। ओके, और आपको वहाँ पे प्रूव करना था कि नॉर गेट और नैन गेट दोनों यूनिवर्सल गेट है। ओके, तो ये एक्टिविटी मैंने आपको दी थी। ओके, तो अभी आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है। अब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें सर्किट डिज़ाइन करनी है। ओके, हमारे सिलेबस यानी डिजिटल मेमोरी सिस्टम में जो जो भी सर्किट्स आती है, डिजिटल सर्किट्स आती है, वो हमें डिज़ाइन करनी है। अब उसे डिज़ाइन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। वो सॉफ्टवेयर पीसी में भी अवेलेबल है और सिमिलर टू डैट सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में भी अवेलेबल है। तो एज़ पर माई नॉलेज मुझे पता है कि कोई कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनके पास घर पे कंप्यूटर या तो लैपटॉप ये चीज़ नहीं होंगी। तो हम स्टार्टिंग के कुछ प्रैक्टिकल्स जो है वो स्टार्टिंग के जो कुछ प्रैक्टिकल है वो ट्राई करेंगे कि ये मोबाइल के अंदर ही आप वो उसे इम्प्लीमेंट करो कि सब लोग वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके। तो आज का ये जो प्रैक्टिकल 1 का वीडियो है वो स्पेशली आपको इसीलिए बनाया गया है कि आप प्रैक्टिकल यानी आपकी सर्किट कैसे डिज़ाइन करो। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को आपके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करनी है। तो आप प्ले स्टोर में जाओ और प्ले स्टोर में ये ऐप है लॉजिक सर्किट सिमुलेटर प्रो। तो ये ऐप आप अपने आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दो। ओके, इंस्टॉल करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, रेड आइकॉन। यहाँ पे ये जो ये रेड आइकॉन आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो रेड आइकॉन जो है ऐसा आइकॉन आपके फ़ोन में आएगा। ओके, तो ये है आपके ऐप का लोगो। ओके, तो हमें एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे इसी ऐप में परफॉर्म करने हैं। ओके, तो इस ऐप में जाते हैं कि कैसे ऐप का जीयूआई कैसा है, ऐप कैसे काम करती है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो ऐप के अंदर जाओ। तो ऐप के अंदर जाओगे तो कुछ ऐसा ओपन होगा। ओके, अगर आपने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट पहले से बनाए हुए हैं, आपने ऑलरेडी पहले से कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ये प्रोजेक्ट 5 करके यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, प्रोजेक्ट 5 करके कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्रोजेक्ट मैंने पहले क्रिएट किया होगा, इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे इसे निकालना है तो सिंपली सिंपली यहाँ पे एक डस्टबिन का सिंबल है। ओके, तो ये डस्टबिन के सिंबल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये प्रोजेक्ट निकल जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी ऐप है जहाँ पे आपको सर्किट क्रिएट करनी है। अगर यहाँ पे आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, और वो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल एंड लर्न। ओके, प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल एंड लर्न। तो प्रोजेक्ट तो अभी ओपन है, ये जो स्क्रीन है ये प्रोजेक्ट की ही है। ओके, अगर यहाँ पे ट्यूटोरियल पे क्लिक करते हैं तो ट्यूटोरियल पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल दिखाई देंगे कि आपको कैसे नया प्रोजेक्ट यानी आपको प्रैक्टिकल कैसे क्रिएट करना है, आपको डिजिटल सर्किट कैसे डिज़ाइन करनी है, कैसे उसे इनपुट देने हैं, कैसे उसे रन करने हैं, ऐप के सारे सेटिंग्स क्या है। ओके, ऐप के अंदर जो एलिमेंट है उसे कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके सारी बेसिक डिटेल यहाँ पे दी गई है। ओके, तो अगर प्रैक्टिकल में आप कहीं पे स्टॉप हो रहे हैं, वैसे तो सारे ऑप्शन हम देखेंगे, लेकिन मे बी अगर जब रियल टाइम प्रैक्टिकल में आप कहीं पे बीच में स्टॉप होते हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ से। ओके, क्लियर। फिर लर्न, तो यहाँ पे सारे गेट्स के बारे में आपको दिखाया गया है, सारी स्विच के बारे में दिखाया गया है। ओके, तो ये एंड गेट है, तो एंड गेट के बारे में पूरी थियरी, उसके सर्किट डायग्राम से लेके सब कुछ यानी ट्रूथ टेबल सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप जो सर्किट बनाना चाहते हो वो पहले उसका बेसिक आपको देखना है तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ये एंड गेट है, और गेट है। ओके, तो और गेट के बारे में भी सब कुछ यहाँ पे दिया होगा। ओके, यहाँ पे देखो ये ट्रांजिस्टर का इसका इक्वलेंट डायग्राम दिया है। हमने वो टीटीएल वाला पढ़ा था। टीटीएल का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो जो आपका गेट है, ये जो गेट बना हुआ है वो बेसिकली तो ट्रांजिस्टर और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो ये यहाँ पे जो दिखाई गई है, यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है वो उसी की सर्किट्स है। ओके, यानी और गेट की टीटीएल इक्वलेंट सर्किट है। ओके, तो
ये आपको ऐप बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि थियोरेटिकल कंसेप्ट से लेके सब कुछ उसी में आपको दिया गया है। वापस से यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो आपकी ऐसी होम स्क्रीन आ जाएगी। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट, टू इनपुट एंड गेट। ओके, तो अभी एंड गेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपली ये टैप टू क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसी विंडो आपकी ओपन होगी। क्या होगी? ऐसी विंडो ओपन होगी। अभी यहाँ पे विंडो में सबसे डाउन में यहाँ पे ये राउंड, रेड कलर का राउंड कुछ आइकॉन आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको? मैंने हाईलाइट भी किया है। रेड कलर का राउंड जो है एक आइकॉन है। ओके, ये आइकॉन जो है उसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स हैं। ओके, आपको जो भी चाहिए, गेट चाहिए, स्विच चाहिए, लैम्प चाहिए, ओके, तो वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे होंगे। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, जैसा कि मैंने क्लिक किया, तो ये देखो सारे कंपोनेंट यहाँ पे ओपन हो गए। ओके, आपके सारे कंपोनेंट यहाँ पे ओपन हो गए। आप यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो सारे गेट्स आपको दिखाई देंगे। ओके, सारे के सारे गेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें से जो भी गेट आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे, यहाँ पे बीच में अगर देखोगे तो बीच में आपको स्विच और बटन कुछ दिखाई देगा। तो ये स्विच और बटन किसके लिए है? तो आप गेट यूज़ कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे इफ़ यू आर यूजिंग टू इनपुट गेट्स देन डू यू रिक्वायर टू इनपुट्स। ओके, आपको उसको इनपुट देना होगा। तो इनपुट कैसे दोगे? ओके, हाउ विल यू गिव इनपुट टू द गेट? तो वो स्विच और बटन के थ्रू आप दे सकते हो। देन यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपका, और वो और एक ऑप्शन है, वो है लाइट का, यानी आउटपुट। यानी आपके गेट का एक आउटपुट आ रहा है, आपके गेट का एक आउटपुट आ रहा है। तो वो आउटपुट क्या है? वो आउटपुट क्या है वो भी आपको देखना है। तो वो देखने के लिए हम यूज़ करेंगे लाइट, और वी कैन से लैम्प। ओके, तो अभी इस प्रैक्टिकल के लिए अभी इतनी चीज़ ही हम स्टडी कर रहेंगे क्योंकि इसमें से ही मोस्टली यूज़ होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एंड गेट वाला प्रैक्टिकल हम लेते हैं। कौन सा प्रैक्टिकल लेते हैं? एंड गेट वाला। तो यहाँ पे मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड से एंड गेट के ऊपर टच करो। तो यहाँ पे आ गया एलिमेंट एडेड सक्सेसफुली, आ गया होगा। ओके, अब एंड गेट कितने इनपुट का है? तो कि 2 इनपुट। चलो पहले देख लेते हैं एंड गेट आया कि नहीं। हाँ, आ गया, ये देखो। तो ये आपका 2 इनपुट एंड गेट आ गया। अब एंड गेट तो आ गया, अब इसको इनपुट और आउटपुट भी देने हैं ना। यहाँ पे ये देखो, इसके 2 इनपुट है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके 2 इनपुट है, और सिमिलरली उसके एक आउटपुट भी है, उसका एक यहाँ पे आउटपुट भी है। तो यहाँ पे भी कुछ कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके, कोई ना कोई सर्किट एलिमेंट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो, तो उसके लिए वापस से यहाँ पे नीचे जो कंपोनेंट का ये लोगो है, कंपोनेंट का जो लोगो है उसके ऊपर क्लिक करो तो वापस से आपकी कंपोनेंट की पैनल ओपन होगी। तो ये कंपोनेंट की पैनल ओपन हो गई। अब हमारे इनपुट कितने हैं? तो हमारे इनपुट 2 इनपुट है, तो 2 स्विच हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ओके, 2 इनपुट है तो 2 स्विच हमें लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये स्विच एलिमेंट एडेड सक्सेसफुली, वापस से उसके ऊपर क्लिक करो, एलिमेंट एडेड सक्सेसफुली, यानी आपका एलिमेंट उसके अंदर ऐड हो गया। अब हमारा एक आउटपुट भी है, तो आउटपुट भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो आउटपुट के लिए मैंने क्या बताया था? ये लाइट को लेना है। तो लाइट के ऊपर क्लिक करो, एलिमेंट एडेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये देखो सारे के सारे एलिमेंट आ गए। अब इसको मूव कैसे करना है? तो अभी आप देख सकते हो कि जो लाइट यानी कि लैंप है उसका कलर कुछ ऐसे चेंज हुआ है। बाकी के सारे वाइट है, इसका कलर कुछ चेंज हुआ है, ग्रीन जैसा कुछ कलर है। दैट मीन्स इसको आप अभी उठा के शिफ्ट कर सकते हो। तो ये देखो, उसके ऊपर टच करो और उसको उठाओ और कहीं पे भी आप उसे प्लेस कर सकते हो। सेम वे अभी मुझे स्विच को शिफ्ट करना है, तो स्विच के ऊपर क्लिक करो तो वो भी ग्रीन हो जाएगी। उसको उठाओ, स्विच को उठाओ और ऊपर प्लेस करो। दूसरी स्विच के ऊपर क्लिक करो, उसको उठाओ, उसको भी प्रॉपर प्लेस के ऊपर प्लेस करो। ओके, तो ये अभी आपका कुछ अरेंजमेंट हुआ है, लेकिन सर यहाँ पे कनेक्शन तो अभी बाकी है। तो बट ऑब्वियस अभी ये कंपोनेंट सिर्फ हमने प्लेस की है। ओके, पूरी सर्किट के लिए हमें ये सारे कंपोनेंट के क्या करने पड़ेंगे? कनेक्शन करने पड़ेंगे। ओके, क्या करना पड़ेगा? हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो अभी ये जो पहली स्विच यहाँ पे आपको दिख रही है ऊपर वाली, ओके, तो यहाँ पे देखो ऊपर पेन में, जस्ट अ मिनट, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे कनेक्ट करके। आपको दिखा सबको कनेक्ट करके?
ओके, तो ये कनेक्ट करके कुछ दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको आप सिलेक्ट करोगे तो आप वायर से फिर कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी सारे कंपोनेंट तो प्लेस हो गए हैं, सारे के सारे कंपोनेंट आपके प्लेस हो गए हैं। अब सारे कंपोनेंट को क्या करना है, आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको ये जो मैंने अभी ऑप्शन हाईलाइट किया है वो ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, हो गया कनेक्ट मेरा सिलेक्ट। अभी मैं आराम से कनेक्ट करूँगा, कैसे, तो सिंपली ये जो स्विच है आपको, जैसे कि ये ऊपर वाली स्विच, ओके, ये ऊपर वाली जो स्विच है उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो ऊपर वाली स्विच को एंड गेट के पहले इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, एंड गेट के पहले इनपुट में कनेक्ट करना है। सेम वे यहाँ पे नीचे जो दूसरी वाली स्विच है, ये जो दूसरी वाली स्विच है उसे कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो कि उसे भी एंड गेट के दूसरे इनपुट के साथ, यानी यहाँ पे नीचे दूसरे इनपुट के साथ उसे कनेक्ट करना है। ओके, सेम वे यहाँ पे आपका आउटपुट जो है, आपका आउटपुट जो है, ये रहा आपका आउटपुट। ओके, उसे कहाँ पे कनेक्ट करना होगा, लैंप के साथ कनेक्ट करना है। तो एक कनेक्शन यहाँ पे भी आएगा, यहाँ से लेके लैंप तक का कनेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे इतने कनेक्शन मुझे करने हैं, तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली ये स्विच के नीचे एक डॉट दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो ग्रीन हो गया। अभी ये डॉट को कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो एंड गेट के पहले इनपुट के साथ। तो एंड गेट का पहला इनपुट का डॉट है, वहाँ पे क्लिक करो तो ये देखो ऑटोमेटिकली वायर यानी कनेक्शन हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे स्विच 2 है, उसके डॉट के ऊपर क्लिक करो तो वो ग्रीन हो जाएगा। फिर उसको कहाँ कनेक्ट करना है, एंड गेट के दूसरे इनपुट के साथ, वहाँ पे क्लिक करो, कनेक्शन हो गया। सेम वे आउटपुट को कहाँ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आउटपुट है, उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, लैंप के साथ। ओके, तो वो भी कनेक्ट हो गया। तो ये आपकी पूरी सर्किट, याद रखो कनेक्ट करने के लिए ये ऊपर, कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है कनेक्ट का, वो हाईलाइट होना ज़रूरी है। अभी देखो मेरा कनेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो रेड से हाईलाइटेड है, दैट मीन्स अभी आप कनेक्ट मोड पे हो। अभी आप कहाँ पे हो, कनेक्ट मोड पे हो। अब समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होगी, सर हमारे से कुछ गलती से कुछ प्लेस हो गया है, डिलीट करना है। सर जैसे कि मुझे, हमें एक वायर यहाँ पे जो है वो वायर हमें डिलीट करना है। ये जो वायर जो है उसके लिए वापस से आपको सिंगल मोड पे जाना पड़ेगा, और ये वायर मैंने सिलेक्ट किया, सर ये वायर गलती से हो गया है, डिलीट करना है। तो ऊपर जो पेन दिख रही है आपको, ये शिफ्ट, ये देखो मूव हो रही है, तो इसको मूव करोगे तो आगे डिलीट करके ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वायर डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आपके सारे कंपोनेंट, कुछ गलती से कुछ कनेक्ट हो गया या तो गलती से प्लेस हो गया है तो आप इससे डिलीट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले ये सिंगल मोड पे आपको हाईलाइट होना ज़रूरी है। ओके, अभी वापस से मुझे कनेक्ट तो करना ही है ना, वो तो हमारा राइट था, वो तो ऑप्शन सिखाने के लिए कि मैंने आपको वो दिखाया था। सो कनेक्ट, तो कनेक्ट कैसे करोगे, तो वापस से एंड का आउटपुट जो है उसके जो बबल दिया है वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करो तो वो ऐसे ग्रीन हो जाएगा। फिर उसको लैंप के साथ कनेक्ट करना है तो वहाँ के बबल पे ऊपर क्लिक करो तो वो पूरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी सर्किट अभी कंप्लीट हो गई है। अब आप उसको रन करके देखना है। तो आपको तो पता ही है, आपको क्या पता है कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल पता है। एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, अगर दोनों ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो, ज़ीरो यानी लैंप ऑफ। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वो ऑलरेडी लेक्चर में भी बताया था, लॉजिक ज़ीरो यानी कि अगर लैंप ऑफ है डैट मीन्स लॉजिक ज़ीरो, एंड लैंप ऑन है डैट मीन्स लॉजिक वन। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिमाग में, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सेम वे स्विच के बारे में भी ऐसा ही है, अगर स्विच ऑफ है डैट मीन्स लॉजिक ज़ीरो दे रहे हैं, और स्विच ऑन है डैट मीन्स लॉजिक वन दे रहे हैं। अब ये सर्किट मुझे आपको रन करके दिखानी है, तो उसके लिए ऊपर पेन में देखो, तो पेन में ये देखो टच करके बीच में हाथ वाला सिंबल कुछ है ऐसे। ओके, ऐसे हाथ वाला सिंबल है, टच करके ये देखो हाईलाइट हो गया। ओके, तो अभी सर्किट रन करने के लिए आपको टच मोड के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इनपुट देना स्टार्ट करो, जैसे कि ये ऊपर वाली स्विच है, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर वाली स्विच है उसको टच करूँगा, तो टच करूँगा तो वो ऑन ऑफ होगी यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली स्विच के ऊपर टच कर रहा हूँ, तो देखो टच किया, ये ऑन हो गई, देखो वहाँ का पूरा पाथ रेड हो गया ऑटोमेटिकली। वापस टच करूँगा ऑफ हो जाएगी, वापस टच करूँगा ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। सेम वे नीचे वाली स्विच को भी टच करोगे, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऐसे होती रहेगी। तो मैंने बताया कि ऑफ का मतलब लॉजिक ज़ीरो एंड ऑन मीन्स लॉजिक वन। सिमिलर इन केस ऑफ लैम्प,
ओके, सो लैम्प ऑन विच मीन्स लॉजिक 1 एंड लैम्प ऑफ विच मीन्स लॉजिक 0। ओके, तो यहाँ पे हमें एंड गेट का ट्रुथ टेबल ही वेरीफाई करना है। अभी दोनों स्विच ऑफ है तो लैम्प ऑफ ही है आपका। अब एक स्विच मैं ऑन कर रहा हूँ, नीचे वाली, यानी ये ऑन हो गई, यानी ये नीचे वाली स्विच का हो गया लॉजिक 1, ऊपर वाली स्विच का बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिक 0 है क्योंकि वो ऑफ है। तो 0 और 1 आउटपुट में लैम्प ऑफ है मीन्स 0, तो 0 और 1 का एंडिंग 0 ही आता है, आपको भी पता है। अब सेम वे ऊपर वाली स्विच में ऑन करूंगा, यानी वो लॉजिक 1 हो गई, नीचे वाली स्विच आपकी ऑफ है विच मीन्स वो लॉजिक 0 पे है। ओके, तो तभी भी लैम्प ऑफ ही है आपका, अभी भी क्या है, लैम्प आपका ऑफ ही है। अब सबसे लास्ट वाला केस कि दोनों स्विच ऑन करूँ, पहली तो स्विच ऑन ही है, ये दूसरी भी ऑन करूँ, तो ये देखो आउटपुट आपको मिल गया, आपका लैम्प ऑन हो गया है विच मीन्स लॉजिक 1, यानी दोनों स्विच ऑन, यानी दोनों स्विच लॉजिक 1 पे है, तो आपका आउटपुट हो गया, यानी लैम्प ऑन हो जाएगा और आपका आउटपुट हो जाएगा लॉजिक 1। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मोबाइल पे भी आप प्रैक्टिकल बिल्कुल एकदम आसान तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, और वो भी एनी टाइम। ओके, ऐसा नहीं है कि पीसी ऑन करना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, सिंपली एक ऐप डाउनलोड करो, उसमें ये आपको रियलाइज़ कर सकते हो। और दूसरी अच्छी चीज़ इसके अंदर इसकी थियरी भी आपको दी गई है, तो अगर आपको कुछ वेरीफाई करना है या आपको कंसेप्ट कुछ रिफ्रेश करना है तो वहाँ जाके कंसेप्ट रिफ्रेश भी कर सकते हो और बाद में उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे ऊपर देखोगे तो एक सेव ऑप्शन भी दिख रहा है, ये फ्लॉपी डिस्क वाला कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे ये कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेव कर दो। अभी इस सर्किट को मुझे सेव करना है, मैंने बनाई है मेरे फ़ोन में, मुझे सेव तो करनी पड़ेगी ना, जैसे पीसी में सेव करते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके वो आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो नीचे मैसेज आ गया, सेव सक्सेसफुल। ओके, यानी ये अभी जो है हमारी सर्किट यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गई। अभी इसका नाम कुछ प्रोजेक्ट 6 है, सर ये कुछ नाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे जाना है पता है, यहाँ पे ये देखो 3 लाइन दिख रही है साइड में कॉर्नर में, टॉप पे है, एक टॉप में देखो मैंने पर्पल से हाईलाइट किया है, ये 3 लाइन जो दिख रही है आपको, उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पे आप ये सर्किट का, यानी आपकी जो फाइल है उसका नाम चेंज कर सकते हो। तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ मेनू ओपन होगा। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट 6 लिखा है वहाँ पे लेट से हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ पे एंड गेट इम्प्लीमेंट किया है, तो ये जो फाइल है उसका नाम भी मैं एंड गेट ही दे देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो सर्किट बनाई है उसमें क्या है। ओके, एंड गेट लिखा, चेन के ऊपर क्लिक कर दो, ये देखो ऊपर टॉप मोस्ट, तो यहाँ पे देखो एंड गेट करके आ गया, क्योंकि आपने एंड गेट वाला प्रैक्टिकल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, क्लियर, तो ये सारी चीज़ हो गई अभी। ओके, तो ये एक गेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, उसको मैंने सेव भी कर दिया। अब आप आराम से ये देखो स्विच ऑफ करते हो, वापस से टच मोड में ही है अभी, जस्ट अ मिनट, टच मोड में है, वापस से स्विच ऑफ करो, वो देखो बल्ब ऑफ हो गया, ऑन करो बल्ब ऑन। ओके, वापस से कितना भी चेंज करो, ओके, आपका आउटपुट तो वही का वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप सारे गेट के ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ एक गेट बताया है, अब यहाँ पे बहुत सारे गेट है, जैसे दूसरा और गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सोर गेट है, फिर बफर है, फिर एक्सनोर है, फिर नॉट गेट है। ओके, तो ये सारे गेट आपको यहाँ पे सिमिलर मैनर में इम्प्लीमेंट करने हैं। ओके, क्लियर, सबको पता चला आपको एक्सरसाइज में क्या करना है। एक गेट तो मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया है, बाकी के सारे गेट्स आपको इसी में इम्प्लीमेंट करने हैं। जिस तरीके से मैंने एंड गेट को सेव किया है उसी तरीके से आपको बाकी के सारे गेट्स यहाँ पे, ये जो स्टूडियो है, ये जो सिम्युलेटर है आपके फ़ोन में, उसमें सारी सर्किट बनानी है और उसे सेव करनी है। ओके, और मे बी लॉकडाउन के बाद आप लोग जब आओगे तब मैं बोलूँगा कि आपके फ़ोन में आपने जो सर्किट बनाई है वो दिखाओ। ओके, तो उस टाइम पे असेसमेंट में कर लूँगा। ओके, तो आपके पास टाइम है, देखो बहुत ही सिंपल है, जैसे ही आप मोबाइल ऑपरेट करते हो यूजुअली उसी तरह ये मोबाइल में ही ऑपरेट करना है, और काफ़ी सिंपल GUI है। ओके, और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो इन उसके अंदर थियरी भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे लर्न में जाओगे तो सारे की सारी थियरी बन जाएगी। ओके, सारी की सारी आपको थियरी, जैसे कि ये बफर है, अब आप बोलोगे सर बफर हमने पढ़ा नहीं है, तो बफर के बारे में बता देता हूँ। ये देखो बफर का ट्रुथ टेबल, अगर इनपुट 0 है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर बफर में इनपुट 0 दे रहे हो तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, उसमें आउटपुट भी बफर में आपको 0 ही मिलेगा। अगर बफर में इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 0, और बफर में इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे 1 ही मिलेगा।
तो ये सारे की सारी चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने जो एंड गेट बनाया था वो यहाँ पे मेरा आ गया। अभी आपको नया बनाना है। ओके सर, अभी नया कैसे बनाया? तो यहाँ पे नीचे देखो, ये रेड आइकॉन पे जाना है, मैंने हाईलाइट किया है ऑलरेडी। तो ये रेड आइकॉन पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, नई वापस से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वापस से नया गेट प्लेस करो, लेट से और गेट। तो ये देखो और गेट मैंने प्लेस किया। ओके, वापस से आपको क्या प्लेस करने हैं, स्विच, एक बार, दो स्विच चाहिए ना, और आपको एक लैंप भी चाहिए। तो ये देखो सारे के सारे कंपोनेंट भी आ गए। सिंपली उसको क्लिक करना है, उसको ड्रैग करना है और उसको प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करना है। ओके, और फिर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्ट यूज़ करोगे, फिर उसको रन करने के लिए टच यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सेव करने के लिए ऊपर ऑलरेडी ऑप्शन है, फिर डिलीट करने के लिए साइड पे डिलीट का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये वीक के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे जो सारे गेट्स दिए गए हैं, ये जो गेट्स है वो गेट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। और आई होप कि मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी थी कि नैंड और नॉर गेट को एज अ यूनिवर्सल गेट प्रूव करो और उसकी सारी सर्किट बनाओ। ओके, लेकिन अभी आपको उसके बारे में आप बुक में उसको सर्किट रेडी करो, यहाँ पे फ़ोन में इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सिर्फ ये वीक के लिए आपको सिर्फ ये सारे गेट्स, यहाँ पे जो सारे गेट्स दिखाई दिए हैं आपको, ये सारे के सारे जो गेट मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये जो सारे गेट्स है वो सारे के सारे जो गेट्स है वो आपको अभी इसके ये सिम्युलेटर में आपको सारे के सारे गेट इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वीक का टास्क जो है वो यही है जो इस वीक में मैंने आपको लेक्चर में दिया था कि नैंड गेट और नॉन गेट यूनिवर्सल गेट है, प्रूव करो और उसकी सर्किट आपने नोटबुक में डिज़ाइन की होगी, वही सर्किट वापस से ये सिम्युलेटर में आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन वो नेक्स्ट वीक के लिए है, इस वीक के लिए सिर्फ गेट के ऊपर प्रैक्टिस करो। ओके, पहले एक बार सिम्युलेटर यूज़ कर लो, फिर आप सिम्युलेटर से यूज टू हो जाओगे तो फिर कोई भी बड़ी भी सर्किट होगी तो आप आसानी से उसमें डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। पहले सारे गेट के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो आई होप मैंने जो आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा और आप सभी उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सॉफ्टवेयर पता नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हो उसमें और इसमें सारे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा बहुत फ़र्क तो रहेगा ही। ओके, तो आपको सबको ट्राई कर लेना है ये सॉफ्टवेयर और ये सारी सर्किट जो मैंने बताई है वो सारी इम्प्लीमेंट कर लेना। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेबोरेटरी के वीडियो लेक्चर में। ओके, टिल देन गुड बाय, सी यू।